हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। पेपर नंबर ये आपका 1 है और सेशन था 20-22 का। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है, देखिए सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके, जो सवाल या टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर एक रेगुलर इंटरवल में 2 साल 3 साल के बाद आ रहे हैं, उन सभी सवालों को जो है यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि हाल के सालों में जो सवाल पूछे गए एक या दो लास्ट ईयर वाले सवाल को यहाँ पर ऐड किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। अगर आपको भी सजेशन लेना है तो यहाँ से आप, एक और बात मैं बता दूँ, झारखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, रांची, BBMKU, विनोबा भावे, कोल्हान, नीलांबर, पीताम्बर, सिद्धू कानू, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है। अगर आपको भी सजेशन चाहिए तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। 2020-22 में किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका 20-22 का क्वेश्चन पेपर। 40 नंबर का पेपर है। 18 लाने से आप पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। 1.5 घंटे का वक्त मिलता है आपको। 1.5 आवर में आपको ये पेपर कंप्लीट करना होता है। ग्रुप A की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। 5 सवाल का जवाब आपको लिखना है और हर एक करेक्ट आंसर के लिए, सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर पर रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर आप ग्रुप A से ला सकते हैं, 5 2 और 10। अब देखिए पहला सवाल क्या है, वेट अ मिनट, एक सेकंड में PDF को फिर से ओपन कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये गलत है। चलिए फाइनली यहाँ से शुरू हो चुका है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने ये रहा, प्रोजेक्ट मेथड इज कंट्रीब्यूटेड बाय, परियोजना विधि का योगदान किसने दिया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन है। सही आंसर क्या होगा ये आप अपने विवेक से इसका आंसर करेंगे। किलपैट्रिक भी सही जवाब है और जॉन डीवी भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए किलपैट्रिक साहब ने सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म में ये बात कही थी कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा चीजों को करके सीखता है, रियल लाइफ से सीखता है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किलपैट्रिक ने। अब किलपैट्रिक साहब के ही एक शिष्य थे या फिर चेला आप कह लो, जो कि जॉन डीवी आगे चलकर हुए। और जॉन डीवी ने जो है प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया और इसको जो है बहुत फैलाया, प्रचार प्रसार किया इसका किसने, जॉन डीवी ने। तो परियोजना विधि का योगदान किसके द्वारा दिया गया है ये आप खुद तय कर लें। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं जॉन डीवी ही लगाता। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इन लेक्चर मेथड स्टूडेंट रिमेन, अगर आपको कोई व्याख्यान विधि दे यानी कि लेक्चर सुनाए तो आपको बोर होने लगते हो, आप क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दो ये, आप ऐसा बोलने के मूड में आ जाते हो। तो यहाँ पे आप एक्टिव नहीं रहते हो, आपको नींद आने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या हो, इनएक्टिव हो, आप सिर्फ सुन रहे हो। 1 वे कम्युनिकेशन है। टीचिंग क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन है। टीचर भी बोलेगा, शिक्षक भी बोलेगा, तो 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ पर होना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर नहीं वाला पूछा गया है, लेक्चर मेथड के बारे में पूछा गया, तो आंसर आपका 2 होगा। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति है। देखिए लोकतांत्रिक लेक्चर मेथड तो नहीं होगा, प्रोजेक्ट मेथड भी हो सकता था, लेकिन सबसे बेहतर यहाँ पर क्या होगा, डिस्कशन मेथड, जहाँ पर हर एक को अपनी बात रखने का हक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर D, मेजरमेंट इज, माप क्या है। तो माप देखिए क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यूनिट टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अध्याय परीक्षण किसका एग्जाम्पल है। देखिए आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, सीखते हो कोई चीज़ को, लर्न करते हो, और लर्निंग के दौरान, अगर लर्निंग के दौरान ही जो है पढ़ाई आपकी हो रही हो, टेस्ट लिया जा रहा हो मेजरमेंट करने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करना, टेस्ट कर लेना कि आपने क्या सीखा नहीं सीखा। अब समेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है, समेटिव असेसमेंट एंड में किया जाता है, पढ़ाई के एंड में, जैसे कि एनुअल एग्जामिनेशन, ये क्या है, समेटिव एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है।
आगे बढ़ेंगे, ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। 2 सवाल आपको करने हैं, 5 + 5 10 अंक आपको यहां से मिलेगा। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है, यानी कि 2-2.5 पेज में आपको आंसर लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन? कंप्यूटर सहायक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज टीम टीचिंग, यानी कि दल शिक्षण क्या है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फील्ड ट्रिप, स्थानीय दौरा का महत्व के बारे में बतावें। अगला सवाल, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट द रोल ऑफ इकोनॉमिक टीचर फॉर यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ अ टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग और विकास के लिए अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका के बारे में लिखिए। ग्रुप सी में आ चुके हैं, यहां भी आपको 2 ही सवाल का जवाब देना है। 10 + 10 20 अंक आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, यानी कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से वाणिज्य शिक्षण में आगमनात्मक और निगमनात्मक उपागम की व्याख्या करें। 8वां सवाल, व्हाट आर द इवोल्यूशन डिवाइसेस डिस्कस, मूल्यांकन उपकरण क्या है, इसके ऊपर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ कॉमर्स, ऑल्सो इनुमरेट कम्युनिटी रिसोर्सेस अराउंड यू फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ अ कॉमर्स। वाणिज्य, ये देखिए गलत लिखा हुआ है, वाणिज्य शिक्षण और सीखने में जो सामुदायिक संसाधन है इसके महत्व की व्याख्या करें। वाणिज्य शिक्षण और सीखने के अपने आसपास के कुछ सामुदायिक संसाधनों की गणना करें। 10वां सवाल, मेंशन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेस एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग ऑफ अ कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य के शिक्षण में और सीखने में शिक्षक और छात्र दोनों के लिए इंटरनेट संसाधन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की उपयोगिता का उल्लेख करें। तो ये था आपका सेम 3 का क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।